न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के खास कार्यक्रम क्या हाल है में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं कर्ण मिश्रा। आज पूरा मध्य प्रदेश जो है वो गीता में नजर आ रहा है, क्योंकि आज गीता जयंती के मौके पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश में हो रहा है। और इस महोत्सव के बीच गीता में वातावरण का क्या हाल है उसको जानने के लिए हम पहुंचे हैं। आप देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में यहाँ पर जो है स्टूडेंट बैठे हुए हैं, स्कूली छात्र हैं ये सभी, और ये वो भावी पीढ़ी है जिनके जीवन में यदि गीता का सार पूरी तरह से अगर इन्होंने अनुग्रहित कर लिया उसे, तो कहीं ना कहीं इनका जीवन जो है, जो वास्तविक इनको सार चाहिए इसका, वो पाने में ये पूरी तरह से सफल होंगे। और गीता एक कहा जाए कि ये वो सार है जिसने जो भी व्यक्ति ने इसको अपना लिया, अपने जीवन में उतार लिया, वो कहीं ना कहीं जो चीज़ें वो पाना चाहता है, वास्तविक दुनिया क्या है उसको वो समझ लेता है। आप देख रहे हैं काफ़ी सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आदरणीय, सबसे पहले तो आज अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन हो रहा है और मध्य प्रदेश की सरकार ने बड़ी खूबसूरत तस्वीर तैयार की है, क्योंकि ये वो भावी पीढ़ी है। यदि आज इन्होंने सार को समझ लिया तो शायद हमारा भारत जो है विश्व गुरु के लिए बढ़ने के लिए कोई नहीं रोक सकता। जी बिल्कुल, भगवत गीता एक लाइफ मैनुअल है। भगवत गीता को बताया है किस प्रकार भगवान ने एक मनुष्य जीवन का सदुपयोग कैसे किया जाना चाहिए, मनुष्य जीवन का गोल क्या है, कैसे वो स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सकता है। तो उसी के साथ साथ मोहन यादव जी ने एक बहुत सुंदर कार्यक्रम रखा है, इस्कॉन के साथ मिलकर के किया है, और ये वर्ल्ड वाइड भगवत गीता का प्रचार हो रहा है। इस्कॉन ने भी पूरे वर्ल्ड वाइड में प्रोग्राम कर रहे हैं। सो आज हम लोग यहाँ पे सबको भगवत गीता का पाठ पढ़ाने के लिए आए हैं और गीता का वितरित भी कर रहे हैं। हमारा बुक स्टॉल इस तरह से देखा गया है। इस पूरे कार्यक्रम का मुख्य मकसद ये है कि हम देखें, तहसील स्तर पर कार्यक्रम है, जिला मुख्यालय स्तर पर कार्यक्रम है, संभागीय मुख्यालय लेवल पर कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। सभी स्कूली छात्र हैं और स्कूली छात्रों के बीच जाकर गीता का पाठ करना, उसके सार को समझना, ये सारे बच्चे एक साथ पूरे मध्य प्रदेश के जब इस सार को समझ रहे हैं तो कितना एक वातावरण सकारात्मक रूप से तैयार हो रहा है। निश्चित रूप से अगर बच्चों को बचपन से ही भगवत गीता का ज्ञान दिया जाए तो उनके डिस्ट्रैक्शन का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। और यही प्रयास जो है हम मध्य प्रदेश सरकार के साथ मिलकर के करना चाह रहे हैं कि बचपन से ही गीता का ज्ञान बच्चों को मिले और अपना जीवन और सार्थकता के लिए लेकर के चलें। जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल सही कहा है ये। लेकिन आज के दौर में देखने में आता है कि छात्र जो हैं वो एक अलग ही लाइफ जी रहे हैं। वो लाइफ है डिजिटल दुनिया, मतलब सब कुछ जो है वो मोबाइल पर देख रहे हैं, मोबाइल पे ही समझ रहे हैं, मोबाइल पे ही पढ़ रहे हैं। तो थोड़ा सा बाहर आना पड़ेगा। और ये सिर्फ एक किताब नहीं है, किताब की कुछ महज पन्ने नहीं है, इसके अंदर सब कुछ है, ये समझना होगा और अभिभावकों को भी समझाने की जरूरत है। एक्चुअली प्रभु जी ने बताया था कि जैसे किसी चीज़ को चलाने के लिए, स्पीकर को चलाने के लिए, इस माइक को चलाने के लिए एक मैनुअल होता है, उसी प्रकार हमारा जीवन कैसे चलाया जाए उसका ये मैनुअल है। तो बेझिझक अगर स्टूडेंट शुरुआत से ये सारे, एक्चुअली प्रहलाद महाराज भागवतम में बोलते हैं कि जो 5 साल से ही बच्चों को ये शिक्षा दी जानी चाहिए। तो 5 साल से शिक्षा देंगे तो फिर बुढ़ापे में वो अपने माता पिताओं को वृद्धाश्रम में नहीं भेजेंगे, अगर 5 साल से। लेकिन एक चीज ये भी है कि कई बार ऐसा होता है, माता पिता कहते हैं कि आप पढ़िए, बच्चा पढ़ नहीं पाता है, या फिर कई बार बच्चे के मन में तो चीज़ तैयार थी लेकिन अभिभावक पीछे हट जाते हैं अपनी आज की भागादौड़ी की जिंदगी के बीच। तो कहीं ना कहीं इसके बीच बैलेंस अगर बन जाएगा तो एक बड़ा बदलाव देखने मिल सकता है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि बदलाव देखने को मिल सकता है। और हम यही निवेदन करेंगे अभी अभिभावकों का कि आजकल हम देख रहे हैं कि जो युवा पीढ़ी है वो किस तरीके से जा रही है। अगर आप उन्हें नहीं पढ़ाएंगे तो वो क्या अच्छे मार्ग पे जा रहे हैं? आप ये बताइए कि अगर हम ना पढ़ाते हुए वो अच्छे मार्ग पे जा रहे हैं, क्या वो कर रहे हैं? अगर पढ़ाते हुए अगर जाएंगे तो वो अच्छे मार्ग पर जरूर जा सकते हैं। तो अभिभावकों को ये सोचना चाहिए, ये पीरियड में, इस भागदौड़ की जिंदगी में समय निकालना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि हमारे बच्चों को कि पढ़ने के लिए उन्हें प्रोत्साहन करें, खुद पढ़ें। क्योंकि क्या होता है, अगर अभिभावक खुद पढ़ेंगे, खुद अगर जैसे होता है ना आचार से प्रचार, आज हम देख रहे हो कि हमारा जो खुद का हमारा जो मैनुअल है इस तरीके से हमने चेंज किया तो हम दूसरे को प्रचार कर पा रहे हैं। तो अगर अभिभावक पढ़ेंगे तो तभी वो बच्चों को प्रीच कर पाएंगे कि आप पढ़िए, और लोगों को प्रोत्साहन कर पाएंगे कि धीरे धीरे इसको स्प्रेड करिए, बढ़ाइए। और तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि माता पिता को तो ऑलमोस्ट पढ़ना ही चाहिए, जिससे फिर वो बच्चों को प्रोत्साहन कर पाए कि वो भी पढ़ें और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इसको ज्ञान को अर्जित करना चाहिए। बिल्कुल, देखिए ज्ञान को अर्जित करना चाहिए और इस ज्ञान अर्जन की जो खूबसूरत तस्वीर जो है, एक पॉजिटिव वाइब्स जो है आपको दिख रही होंगी यहाँ पर, कि यहाँ पर इतने सारे हजारों की संख्या में ये स्टूडेंट बैठे हुए हैं और सबके पास जो है गीता का जो 15वां अध्याय है उसकी पुस्तकें जो है मध्य प्रदेश शासन की ओर से उन्हें प्रदान की गई हैं और इसके ज़रिए वो इसको समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। उन्हें संस्कृत में श्लोक का वाचन तो कराया ही गया है, इसके साथ ही उनको इसका सार भी समझाया जा रहा है। क्या हाल है आपका? अच्छा।
किस स्टैंडर्ड में पढ़ाई कर रहे हैं आप? 9th। आज ये आयोजन जो है हुआ है, इसके जरिए क्या आप पॉजिटिव चीज लेकर जाने वाले हैं साथ में अपने? यहाँ पे जो भी हमें सिखाया गया है वो मैं सब अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करूँगी। ये इससे पहले कभी आपने पढ़ी गीता को कभी? तो दो तीन श्लोक पढ़े पर ऐसे कभी पूरा नहीं पढ़ा। आज जिस तरह से इसका श्लोक यहाँ पर कहा जाए, उसका वाचन कराया गया है, इसके साथ ही आपको उसका कहा जाए जो कंक्लूजन है वो भी समझाया गया है इसका, तो क्या बेसिक चीज समझी आपने कि वास्तविक दुनिया क्या है, पढ़ाई में किस तरह से स्ट्रेस इसके जरिए कम किया जा सकता है? इससे तो काफ़ी सारे लाइफ लेसन समझ आए, पर ये कभी फल का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, हमेशा बस कर्म करते रहना चाहिए, ये समझ आया। ये आपने मतलब कहा जाए एक तरह मूल सार जो है वो समझ लिया कि कर्म करिए, आप फल का कहा जाए इंतजार नहीं कीजिए, कर्म करते जाएंगे तो फल आपको जरूर मिलेगा। तो अब जो है आगे के लिए गोल क्या तैयार है आपका? अच्छे से पढ़ाई करना है और फल का इंतज़ार नहीं करना, बस अच्छे से जी जान लगा के पढ़ाई करनी है। बिल्कुल, देखिए जो मकसद है वो मकसद अब पूरा होता हुआ भी नजर आ रहा है, और ये मकसद बेहद महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि कहते हैं कि कोई भी कार्य किया जाता है यदि वो मैसेज सही तरीके से कन्वे नहीं हुआ तो फिर उसका कोई अर्थ नहीं है। और आज इस तरह से अभी मैं चर्चा कर रहा था, उन्होंने भी बताया कि कर्म कीजिए, फल की इच्छा ना कीजिए। और आज विशेषकर जो स्टूडेंट हैं, आप लोग हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं, कम उम्र में सुसाइड कर लेते हैं रिजल्ट के कि रिजल्ट आने वाला है ये सोच के। और कई बार ऐसी तस्वीर बनती है, रिजल्ट आता है, स्टूडेंट पास होता है, लेकिन उसके पहले वो पास अवे हो चुका होता है। तो ये क्या माना जाए, मतलब एक स्ट्रेस फील तो आप करेंगे, इसके अलावा और क्या सीख रहे हैं आज इससे? इससे हम ये सीख रहे हैं कि हमारे अंदर जो 6 इंद्रियां हैं, जो 5 तत्व हैं, वो स्वयं श्री कृष्ण हमारे अंदर प्रस्तुत हैं, मौजूद हैं, और हमें बस किसी भी चीज़ का स्ट्रेस, चिंता छोड़कर जब भी हमें कुछ भी ऐसा महसूस हो या कुछ भी हो तो हम भगवान का ध्यान करें, उनका जाप करें, जिससे कि हमारे मन को शांति मिले। लेकिन आज के टाइम में हम देख रहे हैं कि मोस्टली बच्चे जो हैं वो मोबाइल की दुनिया में डूब चुके हैं। एक कहा जाए डिजिटल वर्ल्ड जो है उनका एक आसपास एक क्रिएट हो गया है, उसी में ही वो सब कुछ समझते हैं। तो उसके बाहर आने के लिए क्या चैलेंजेस लगते हैं कि इनको फेस करना पड़ता है, इस वजह से वो बाहर नहीं आ पाते हैं? एक चैलेंज तो ये भी कह सकते हैं कि एडिक्शन हो जाता है, कि बार बार अब बच्चा एक चीज़ कर रहा है तो फिर वो उसके आसपास जब भी उसको डिजिटलाइज मोबाइल फ़ोन वगैरह कुछ भी दिखेगा तो वो उसी के पास जाएगा। और दूसरी चीज़ ये कि आजकल जो माता पिता हैं, जो बच्चों के माता पिता हैं, वो भी अपने बच्चों को इतना समय नहीं दे पाते हैं, अलग अलग चीज़ों में व्यस्त होने के कारण, जिसकी वजह से उनका ध्यान जो है वो भ्रमित होता है। ये खास चीज़ ये भी रहती है, कहते हैं कि जब हम किताब को पढ़ते हैं तो उसको हम बहुत ज़्यादा कैच करते हैं, उसको मतलब कहा जाए कि लगाव जैसा उससे होता है, और जब हम मोबाइल पे स्लाइड करके उसको ऊपर नीचे करके उसको पढ़ते हैं तो कितना अंतर महसूस करते हैं आप खुद? बहुत बहुत ज़्यादा अंतर होता है। हमारी जो मेमोरी होती है वो जब हम किताब के द्वारा ग्रहण करते हैं तब वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव होता है, लेकिन जब हम मोबाइल से करते हैं तो वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में सेव होता है। और ऐसा कहते भी हैं कि अब तो डिजिटल वर्ल्ड के कारण इंसान की जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो पेशेंस लेवल है वो 4 सेकंड तक का हो गया है। 4 सेकंड देखा, कोई चीज़ समझ में नहीं आई, स्क्रॉल पसंद आई तो देखते हैं, ऐसा होता है। तो कहा जाए कि ब्रेन को किस तरह से पेशेंस लेवल उसका मेंटेन करना है, किस तरह से अपनी विल पावर को बढ़ाना है, वो आज जो है ये मंत्र आप लोग अपने जीवन में लेकर जा रहे हैं। हाँ जी, इससे हमें डिटर्मिनेशन मिलता है और हमें ये सीखने को मिलता है कि जीवन में कभी भी निराशा नहीं लेकर चलनी पड़ती है। अगर अंत में सब कुछ अच्छा होता है, और अगर सब कुछ अच्छा नहीं है इसका मतलब वो अंत भी नहीं है। बिल्कुल, देखिए कितनी खूबसूरत पंक्ति जो है इन्होंने, शब्द जो है वो कहे हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इसके जरिए जीवन में जो सार चाहिए उसका अंतर पड़ता है। मैं चाहूँगा आप सभी लोग खड़े हो रहे हैं तो आप भी खड़े हो जाइए। अभी इन्होंने कहा कि लोग सोचते हैं कि रिजल्ट खराब हो गया तो जीवन का अंत हो गया, लेकिन वो अंत नहीं होता, एक नए कदम और नए अध्याय की शुरुआत मानेंगे उसको। क्या इस नए कदम की शुरुआत कहेंगे। यदि हम फेल भी हो गए तो भी आगे बढ़ने की हमको बढ़ना चाहिए, कभी टूटना नहीं चाहिए। हाँ जी, हमें कभी टूटना नहीं चाहिए, हमें आगे का भरोसा रखना चाहिए, जो होगा अच्छा ही होगा। बिल्कुल, देखिए आज कैसा लगा आप लोगों ने यहाँ पर गीता का वाचन किया है 15वें अध्याय का? बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सब लोग ऐसे साथ में बोल रहे थे तो पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस था, बहुत मज़ा आया। लेकिन कहते हैं कि कोई भी काम करो उसमें मज़ा आना भी चाहिए, लेकिन मज़े के साथ इसमें जो चीज़ें बताई गई
इसको अब आगे आप अपने जीवन में क्या डेली पढ़ेंगे आप इसको, या समय निकाल के जब लगेगा तब पढ़ेंगे? क्या प्लान तैयार किया हुआ आपने? अब पढ़ने की तो कोशिश करेंगे। अब वो ऐसा अच्छा आनंद लगा कि सब समझ में भी आया गीता के बारे में, तब वो आगे का जितना भी है वो पढ़ने की बहुत कोशिश करेंगे आगे। बिल्कुल। ये बताइए आप कि अभी मैंने काफ़ी स्टूडेंट से चर्चा करी, उन्होंने एक बात कही कि स्टूडेंट जो होते हैं वो स्ट्रेस बहुत जल्दी ले लेते हैं, और विशेषकर डिजिटल दुनिया के बीच, क्योंकि अब तो पढ़ाई भी जो है वो डिजिटली होने लगी है जी। और उस डिजिटल दुनिया के बीच में आज आप जो उस चीज को लेकर जा रहे हैं यहाँ से, जो जिसमें सब कुछ समाहित है, यदि इसको समझ लिया, हालांकि मन से कहा गया कि इसके सार को पूरा समझ पाना, वो कहा जाएगा वो वेद, सारे वेदों का ज्ञाता हो जाता है, लेकिन इसका अगर 0.1% भी अगर जीवन में आपने उतार लिया तो क्या महसूस कर पाएंगे आप? बहुत अच्छा महसूस करूँगा अगर मैं इसको अपनी ज़िंदगी में उपयोग कर पाया तो। और जैसा कि आपने कहा बच्चे काफ़ी स्ट्रेस ले रहे हैं, तो आजकल काफ़ी कॉमन हो गया क्योंकि ये डिवाइसेस का यूज़ ज़्यादा आ गया हमारी ज़िंदगी में। अगर इसका उपयोग थोड़ा कम हो पाता तो हमारी ज़िंदगी में उतना स्ट्रेस नहीं आता। लेकिन ये हम भी कोशिश कर रहे हैं, आप भी कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन माहौल एक ऐसा बन गया है कि उससे बाहर निकल पाना बड़ा कठिन और चैलेंजिंग हो जाता है एक तरह से। हाँ, माहौल बड़ा कठिन है क्योंकि आसपास जो हमारे लोग हैं और पूरा जैसा माहौल बन चुका है उसमें हमें अब रहना ही पड़ रहा है, हम उसमें ही रहने लगे हैं। तो ये माना जाए कि यदि थोड़ा सा प्रयास अगर हम करें, हमारे पेरेंट्स करें, तो शायद कुछ समय निकालें हम कि इस दुनिया से बाहर आए तो गीता के हम करीब आएंगे, इसके सार के करीब आएंगे, और शायद कहते हैं कि जब सार समझ लेंगे तो सार का होता है पार, यानी हम उस चीज़ को पा जाएंगे। जी जी जी, अगर हम समय निकाल पाए तो ये तो बहुत अच्छी बात होगी, और अगर हम उन्हें अपनी ज़िंदगी में उपयोग कर पाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और भगवत गीता तो मैं खुद भी पढ़ना चाहता हूँ और मैंने अभी चालू भी करा है, तो मैं तो बहुत अच्छा लगता है मेरे को। अच्छा, इससे पहले कभी आपने सोचा कि अपने पेरेंट्स से कहा हो कि आप हमें श्रीमद् भगवत गीता लेके आइए, हमको उसका पाठ करना है, पढ़ना है? कभी नहीं, घर पे रहती है पर आज तक पढ़ने का खुद से प्रयास नहीं किया है मैंने। संस्कृत में पाठ कक्षा नवीं कक्षा में हमें पढ़ाते हैं भगवत गीता के श्लोक, पर खुद से आज तक प्रयास नहीं किया है जानने का, और इतना क्योंकि चूंकि अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने एक बड़ा अच्छा कदम उठाया है, और आज सारे स्टूडेंट जो हैं एक साथ कहा जाए पूरे मध्य प्रदेश के अंदर गीता का वाचन कर रहे हैं। कहते हैं कि हम कुछ भी आवाज़ देते हैं तो साउंड ऊपर की तरफ जाता है, और इसमें श्रीमद् गीता का जो पाठ है जो है 15वां अध्याय, उसमें बताया गया है कि एक बरगद का पेड़ है लेकिन वो उल्टा है। उल्टे का मतलब आप समझ रहे हैं, उसको समझना है। इससे पढ़ रही थी मैं अभी, उसके भावार्थ में यही पढ़ रही थी मैं। एंड आई वुड से कि हमारे जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव है उन्होंने बड़ा अच्छा ये प्रयास किया है बच्चे पढ़े, क्योंकि आजकल का जो मॉडर्न एरा कहते हैं हम, उसमें बच्चों को ज़्यादा हमारे जो ग्रंथ हैं, वेदास है, उपनिषद है, इन सब में हमें इंटरेस्ट कम रह गया है। हम ज़्यादा किताबों से हट के अलग चीज़ों में ध्यान देने लगे हैं, तो ये एक अच्छा प्रयास था किताबों में थोड़ा और ध्यान डालने के लिए, तो मेरे हिसाब से तो अच्छी चीज़ थी। ये अच्छी चीज़ है और इस प्रयास को आप सभी लोग सराह भी रहे हैं, और अगर आप इसको सराह रहे हैं कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो कदम ये उठाया गया, आगे बढ़ाया गया सरकार की ओर से, उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट जो है उसकी शुरुआत देखने मिलने लगी है। हाँ, मिलने लगी, क्योंकि अभी आजकल सारे लोग इंटरनेट पे लगे रहते हैं और ये नई चीज़ है बच्चों के जानने के लिए, तो ये अच्छा है। अच्छा, मोस्टली स्टूडेंट आप सभी लोग जो हैं वो मोबाइल सभी उपयोग करते ही हैं। मोबाइल अब हमारे कहा जाए लाइफ का एक पार्ट है वो। उस पार्ट में कभी आपने सर्च किया कि चलिए आज गीता को सर्च करते हैं कि गीता में कितने अध्याय हैं, कितने श्लोक हैं? कभी सर्च करने की कोशिश करी? नहीं करी। अच्छा, कभी मन में भी नहीं आया कभी? मेरे घर पे गीता है, तो हमारे स्कूल में भी एक ASL हुआ था, तो उसमें गीता से 2 श्लोक करने थे, तो तब गीता पढ़ी थी तो उसके 2 श्लोक करे थे। लेकिन आज चूंकि आप 15वें अध्याय का पाठ किया है आपने, गीता में टोटल 18 अध्याय हैं, तो अब घर जाकर समय मिलने पर शायद उसको सर्च करने का मन हुआ? हाँ, कर सकते हैं। क्या समझा आपने आज यहाँ पर? जिस तरह से यहाँ पर सार बताया गया, आप लोगों ने इसका पाठ किया पूरा, और जैसे मैंने अभी ये सवाल भी किया था कि इसका जो कहा जाए शॉर्ट में उसको कहा जाए कि बरगद का पेड़ है वो उल्टा है, शाखाएं उसकी लीव्स पत्तियां जो है वो नीचे की तरफ हैं और जड़ें ऊपर की तरफ हैं। तो एक सीधा मैसेज है कि यदि हमको पर पूरा बताया गया है, मतलब यही कहा गया है कि हमें बस अपने कर्तव्य जो हमारा है उसको सही, अगर हम अपना कर्म सही रखेंगे तो ऑब्वियसली जो हमारा नए जीवन दूसरा जो होगा तो हमारा उसमें ज़्यादा वो आएगा। पूरा इसका यही है कि मतलब अपने कर्म पर ध्यान रखना चाहिए और हमेशा मदद दूसरों की करनी चाहिए उस पर। लेकिन इसमें एक खास चीज़ अभी मैं चर्चा कर रहा था,
एक स्टूडेंट ने मुझसे कहा कि स्ट्रेस जो होता है ना बच्चों में, वो आज के समय में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उनका टेम्पर लेवल जो है बहुत जल्दी हाइप हो जाता है, और कहा जाए एक तरीके से ये गीता के अंदर, विशेषकर 15वें अध्याय के अंदर एक ऐसा सार है कि आप अपने टेम्पर को कंट्रोल कर सकते हैं। आप सारी कंट्रोलिंग जो है ऊपर से है, और लेकिन उसको यहाँ पर कहा जाए उसको धरातल पर उतारना है उसको, तो आपको उसको समझना पड़ेगा। तो क्या लगता है कि आपके स्टूडेंट भी आपके साथ में जो पढ़ रहे हैं उनके अंदर भी जल्दी गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन रहता है, ऐसा लगता है? ये तो है, और मुझे लगता है तभी पूरी हमारी जो मतलब ये है गवर्नमेंट यही कोशिश कर रही है, क्योंकि हम बोलते हैं, लेकिन हमारे माँ बाप भी बोलते हैं कि गीता में सारे पहले आंसर्स दिए हुए हैं, पर यही बात है कि बच्चे पढ़ नहीं रहे उस चीज़ को, और इसलिए हमारे स्कूल भी ये सब एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं। हमें भी करवाई थी, उसमें हमें गीता के कोई भी अध्याय के 2 श्लोक उसके अर्थ सहित पढ़ा रहे थे। तो इसमें यही पता चलता है कि मतलब हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम गीता को अपनी लाइफ में लाने की वो करें। तो इसलिए आज जब आप लोग यहाँ से जा रहे हैं तो आप अपने साथ के जो फ्रेंड्स हैं, जो लोग यहाँ पर नहीं आ पाए हैं, उन लोगों से क्या कहेंगे जाके? ये कहेंगे कि भगवत गीता मतलब आजकल के ज़माने में जो लोग हैं जो अपने इंडियन माइथोलॉजी को पूरे भूल चुके हैं बच्चे, बेसिकली अब हर कोई फ़ोन में रील स्क्रॉल करता है, हम अपनी पूरी इंडियन माइथोलॉजी को भूल चुके हैं। तो ये एक लास्ट मैसेज होगा कि अपन को घर जाके मतलब अपनी माइथोलॉजी, अपने जो इतिहास को याद करना चाहिए। हमें जो भी पूर्वज, हमारे जो नानी दादियाँ जो हमें कहानियाँ सिखाती थी, उनके हमें दोबारा हमें बिल्कुल पता होना चाहिए, क्योंकि स्कूलों में भी हमें दूसरे कंट्रीज जो होती है उनके बारे में पढ़ा जाता है। हमें कभी हमारे खुद के देश के जो चीज़ें हुई है, जैसे महाभारत, रामायण जी, इतने वेद पुराण है, ये इन सब के बारे में पढ़ाया ही नहीं गया। आजकल हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इन सब के पीछे पड़ गए हैं बिल्कुल उन्हें। लेकिन अब जो सरकार, चाहे हम केंद्र की देखें, प्रदेश की देखें, वो धर्म से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं स्टूडेंट को। वो अपने धर्म को समझें, धर्म के आधार पर अपने कर्म को समझें। हाँ, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि लोग, बच्चे जो हैं वो आजकल मतलब अपने धर्म पुराण इन सबको बिल्कुल अपने जो उनके प्रिंसिपल्स होते हैं, जो अपने वो होते हैं, जो मैनर्स होती हैं, ये सबको भूल चुके हैं। बस अब वो एक नए उसमें आ गए हैं कि जेनजी ये सब, बट वो अपने पुराण जो अपने उनके खुद के वेद हैं, जितने ये अथर्ववेद, ऋग्वेद, जो इतनी सारी चीज़ें हैं, इन सब के बारे में भूल चुके हैं। तो मुझे लगता है कि इन सब के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए हर किसी को, और हर बच्चे को इस चीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। कहा जाता है कि भारत विश्व गुरु बनने वाला है, उसके लिए आप सभी लोग जो हैं देश का भविष्य हैं, और देश के भविष्य पे मेहनत करी जा रही है। पेरेंट्स भी कर रहे हैं, टीचर्स भी कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी कर रही है। एक खास बात ये है कि विदेशों में जाकर हम देखें तो वो गीता को समझने की कोशिश कर रहे हैं, गीता के सार को समझ रहे हैं, और हमारे जो धर्म है, हमारा धर्म के साथ हमारे जो ग्रंथ पुराण हैं उनको पढ़ रहे हैं, उनको समझ रहे हैं। आज भी लगता है कि अभी तक बड़ी कमी रही कि लोग अपने ही भारत के अंदर इन सारी चीज़ों को कभी पढ़े नहीं, समझे नहीं, लेकिन अब शुरुआत हुई है। मेरे को बहुत खुशी हुई यहाँ आके, हमारे स्कूल ने हमें अपॉर्चुनिटी दी यहाँ आने की। ये प्रोग्राम बहुत बड़ा सक्सेस था मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत बच्चे यहाँ पे जो ये पुस्तकें इनने दी है ये बहुत अच्छी हैं, और इनमें जो श्लोक लिखे हैं यहाँ सबने उनका मतलब उनको बोला है, उनके बारे में देखा है। इतने लोग यहाँ कोशिश कर रहे हैं हमें बताने की, तो मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स का पूरा सपोर्ट रहना चाहिए टीचर्स को, और इसके बारे में जानने का भी, क्योंकि सबको अपने धर्म के बारे में पता होना चाहिए। ये हमारे प्रिंसिपल्स हैं, ये हमारे पेरेंट्स हमें सब बोलते हैं, एंड ये बहुत अच्छी चीज़ है। इससे हम सिंसियर होंगे, डिसिप्लिन होंगे, और ये हमारी लाइफ में आगे हमें हेल्प करेगा। इसमें 3 चीज़ों का बड़ा महत्वपूर्ण है, काम, क्रोध और लोभ। यानी इसको कहा जाए एक तरीके से कि मोस्टली लोग जो रहते हैं, सबसे पहले बीच का सेंटर जो रहता है ना, क्रोध, यानी एंग्री हो जाना, गुस्सा हो जाना, और मोह। उनको लगता है कि अरे यार मैं यार शॉर्ट में पढ़ाई कर लूँ तो शायद मेरे नंबर अच्छे आ जाएंगे। तो ये मन के अंदर जो कहा जाए चंचलता आती है धीरे धीरे, कुछ चीज़ पाने की, कुछ चीज़ हासिल करने की समय से पहले, तो उसमें ये चीज़ बताई गई है कि जो सही समय आएगा, समय पे आपको चीज़ मिल जाएगी। आप कहा जाए वर्किंग कंडीशन में रहिए, वो आपकी होगी। तो आपने कभी महसूस करा कि जब आप पढ़ाई करते हैं तो उसके लिए आगे किस तरह कदम बढ़ाने जरूरी होते हैं, विशेषकर वो जो बच्चे जल्दी कहा जाए अपनी भावनाओं पे कंट्रोल नहीं कर पाते, सुसाइड जैसे कदम उठा लेते हैं? सुसाइड मैं बिल्कुल कहना चाहूँगी ये सबसे बुरी चीज़ है, क्योंकि आप आपके आसपास वालों के बारे में भी तो सोचिए। आपके माता पिता आपके लिए कितना प्रयास कर रहे हैं कि आप लाइफ में सक्सेसफुल बने, और आपको सबसे सीधा रास्ता दिखता है सुसाइड करने का। तो ये बिल्कुल गलत है। आप आपका फोकस एक जगह रखिए, एंड शॉर्टकट से कुछ नहीं हो सकता है, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो आई थिंक आप अच्छे से अपना डिसिप्लिन, अपना फोकस एक जगह रखेंगे तो आपके लाइफ में आपको सब मिलेगा।
तो आज से आप भी जो है गीता का पाठ नियमित नहीं लेकिन कभी तो करेंगे। जी ऑब्वियसली हर हफ्ते में कम से कम एक बार करेंगे, मेरे घर में होता है हर बार, हर हफ्ते एक दिन फिक्स है, पापा और मैं बैठ के करते हैं। आप करते हैं तो अब ये कि एक नई शुरुआत ये कर सकते हैं, शायद कहा जाए हमारे इस मंच से, हमारे चैनल के जरिए आप ये कह सकते हैं कि सभी लोग जो हैं वो इस चीज को अपनाएं, और एक आपने जैसे शुरुआत करी है ऐसे वो लोग भी करें। आप सब भी इस चीज को अपनाएं, जैसे मैंने करा है वो आप भी करें, बहुत अच्छा लगेगा मुझे और सबको। आप लोग अपनी जो ग्रंथ है, अपना धर्म है, उसे आगे बढ़ाएं। जब दूसरे लोग बढ़ाना चाह रहे हैं, आउट ऑफ इंडिया में इतना हो रहा है तो इंडिया में क्यों नहीं, आप लोगों को भी करना चाहिए। मैं कर रही हूँ, आप सब भी करें। बिल्कुल हम कर रहे हैं, हम सब मिलकर कर रहे हैं। और आप देखिए ये जो लहर है इन छात्रों की, ये लहर पॉजिटिव लहर है, और इनको आज एक दिशा जो है वो मध्य प्रदेश सरकार की ओर से दी गई है, और ये वो सीधी दिशा है जिसके जरिए ये अपने एजुकेशन के क्षेत्र में तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही जो वास्तविक नैतिक मूल्य होते हैं एक अच्छा इंसान बनने के लिए, वो सारी चीजों का सार आज ये समझ कर जा रहे हैं। और साफ तौर पर जब एक अच्छा इंसान तैयार होता है तो एक अच्छा समाज तैयार होता है, और जब समाज अच्छा हो जाता है तो कहीं ना कहीं वो क्षेत्र, वो प्रदेश, वो देश की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। और यही वजह है कि आज इन सभी छात्रों ने संकल्प लिया है कि अब वो नियमित गीता का पाठ जो है वो करना शुरू करेंगे, और कहीं ना कहीं एक नए बदलाव की क्रांति को तैयार करेंगे। कैमरा पर्सन मनोज के साथ कर्ण मिश्रा, न्यूज़ 24 ग्वालियर।